खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों खास हम आपको सिखा रहे हैं साउथ इंडियन डिशेस, यानी कि वो रेसिपीज जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में तो बनाई ही जाती हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भी इनकी खास जगह है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं आज की पहली रेसिपी सांबर। सांबर बनाया जाता है दाल को बाकी मसालों के साथ पकाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दाल, और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप अरहर की दाल कप, जिसे मैंने पहले से धोकर रखा हुआ है। और अब इसे प्रेशर कुक करने की तैयारी कर लेते हैं। एक प्रेशर कुकर में डालें आप 3.5 कप पानी के। इसमें डालेंगे दाल जो कि हमने पहले से धोकर रखी है। और इसको अच्छे से मिला लें। इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच नमक का, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ हम डालेंगे कुछ सब्जियां। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ड्रम स्टिक्स। कद्दू लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, 4 से 5 बीन्स ली हैं, 1 छोटी गाजर मैंने इस तरीके से काट ली है। इन सभी चीजों को डालेंगे हम दाल के साथ उबालने के लिए। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 2 विसल्स के बाद आप इसे धीमी आंच पर पकाएंगे और प्रेशर ड्रॉप होने के बाद ही इसे खोलेंगे। दाल को धीमी आंच पे रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी गैस बंद कर देते हैं और दाल का प्रेशर अभी ड्रॉप होने देते हैं। तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए एक पैन में गरम करेंगे हम तेल। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल के। तेल को हल्का सा गरम होने दें। अब हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च 1 से 2, इस तरीके से तोड़कर आप डाल दें। सरसों के कुछ दाने तकरीबन आधा छोटा चम्मच, 8 से 10 कड़ी पत्ता आप तोड़कर डाल दें कड़ी पत्ता को। इसी के साथ डाल दें अदरक और लहसुन, 1 छोटा चम्मच अदरक का, 1 छोटा चम्मच लहसुन, इसको हल्का सा फ्राई कर लें, अदरक, लहसुन और बाकी चीज़ों को। ध्यान रखें कि कुछ भी जलना नहीं चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा ऐसे लंबा कटा हुआ। प्याज को आप हल्का सुनहरा होने तक पका लें। साउथ इंडिया में काफ़ी कॉमन डिश है सांबर, और आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाएगा। और ये तकरीबन हर मील के साथ सर्व किया जाता है। नाश्ते में अगर इडली खाते हैं तो उसके साथ भी सांबर सर्व किया जा सकता है, और अगर आप दोपहर में कोई मील खा रहे हैं तो उसके साथ भी किया जा सकता है। और डोसे के साथ ये खास तौर पर काफ़ी पसंद किया जाता है। कुछ लोग इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी खाते हैं। तो ये जो सांबर है ये आप काफ़ी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं।
खास तौर पर सारी साउथ इंडियन डिशेस के साथ। प्याज को हल्का भूरा हमने भून लिया है और अब इसमें हम डालेंगे सांबर मसाला। सांबर मसाला इसमें डलेगा 1 टेबलस्पून। और सांबर मसाला के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। 1/4 कप पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया। सांबर मसाला आपको आराम से ग्रोसरी स्टोर्स पे मिल जाता है और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो सांबर मसाला घर पर भी बना सकते हैं। सांबर मसाला बनाने के लिए साबुत लाल मिर्च, चना दाल, साबुत धनिया, इस तरीके से काफ़ी सारे मसालों को एक साथ पीसकर बनाया जाता है। सांबर मसाला डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टमाटर जिनको कि मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा हुआ है और ये हम डाल देंगे इस मसाले में। इस मसाले को आप तब तक पका लें जब तक कि टमाटर जो है तेल ना छोड़ दें। इस मसाले को आप तब तक पका लें जब तक कि ये मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाला भुनने के बाद अब इसमें डाला जाएगा इमली का पल्प। यहाँ मैंने पहले से इमली का पल्प तैयार करके रखा हुआ है। आप इमली को भिगा लें गर्म पानी में। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इमली गर्म पानी में भिगाई थी और भिगाने के बाद उसे अच्छे से मसल कर इस तरीके से छान कर पल्प निकाल लिया। और ये इमली का पल्प जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ दाल को भी चेक कर लेते हैं। इसका प्रेशर जो है ड्रॉप हो चुका है और अब इसे हम खोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल गल चुकी है और सब्जियां भी जो हैं अच्छे से पक गई हैं। इन्हें डाल देंगे हम इस मसाले में जो हम पका रहे हैं। इस दाल को हम पलट देंगे इस मसाले में। दाल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नारियल का दूध 1 टेबलस्पून और इसके बाद इसमें डलेगी चीनी 1/4 चम्मच के आसपास। काफ़ी थोड़ी सी हमें चाहिए। इसमें जो इमली का खट्टापन है उसे चीनी बैलेंस करेगी। इसके बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप पकाएंगे धीमी आंच पर। यहाँ पर जो है सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है दाल के साथ। और अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ धनिया के कुछ पत्ते 1 टेबलस्पून के आसपास बारीक काटकर। सांबर तैयार हो चुका है। लेते हैं एक सर्विंग बोल इसको सर्व करने के लिए। गैस बंद कर देते हैं। सांबर जो है साउथ इंडिया की तो पॉपुलर डिश है ही। नॉर्थ इंडिया में भी लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और नॉर्थ इंडिया में भी रेस्टोरेंट में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा सांबर। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है बेहद ही लजीज सांबर। आप इस रेसिपी को अच्छे से बना पाएं इसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर एक क्विक रिकैप पर। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप अरहर दाल, 3.5 कप पानी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कप मिक्स्ड वेजिटेबल, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 अदद साबुत लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच सरसों दाना, 10 अदद कड़ी पत्ता, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 अदद कटी हुई प्याज, 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला, 1/4 कप पानी, 3 अदद कद्दूकस किए हुए टमाटर, आधा कप इमली का गूदा, 1 बड़ा चम्मच नारियल का दूध, 1/4 छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया।
सांभर बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में पानी, दाल, नमक, हल्दी पाउडर और मिक्स्ड वेजिटेबल तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लें। इसके बाद एक पैन में तेल गरम करके इसमें साबुत लाल मिर्च, सरसों दाना, कड़ी पत्ता, कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन और कटी हुई प्याज डालकर इसे हल्का भूरा होने तक पका लें। फिर इसमें सांभर मसाला, पानी और कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाला भुन ना जाए। अब इसमें इमली का गूदा, उबली हुई दाल, नारियल का दूध और चीनी डालकर तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें। आखिर में इसमें गरम मसाला, हरा धनिया डालकर मिलाएं और इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर सर्व करें। लीजिए, तैयार है सांभर। उम्मीद करती हूँ कि आपने सांभर की रेसिपी अच्छे से लिख ली होगी। यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे फूड ट्रेंड्स के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। दोस्तों, आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए रोजाना लेकर आते हैं हम ऐसी मालूमात जो कि आपकी सेहत के नजरिए से काफी फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज फूड ट्रेंड्स में। आजकल के नौजवान अपने वजन को लेकर काफी कॉन्शियस हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह बिना अपनी डाइट को कम किए आप शेप में रह सकते हैं। हो सके तो खाने में ऐसा फूड लें जो लिक्विड में रिच हो, जैसे कि सूप वगैरह, क्योंकि रिसर्च से ये पता लगाया गया है कि सॉलिड फूड लेने के बजाय लिक्विड फूड आपके बढ़ते वजन को काबू में रखता है। खाना खाते वक्त अपनी प्लेट में खाने की मिकदार थोड़ी कम लें, लेकिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए यही सोचें कि आप अपनी नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। इससे आपके वेट कंट्रोल में काफी मदद मिलेगी। अगर लो फैट खाना ही काफी फिलिंग हो तो हम हाई फैट फूड को लेने से बच सकते हैं। इसलिए फाइबर में रिच प्रोडक्ट्स जैसे कि ओटमील या ब्राउन ब्रेड को अपने खाने में शामिल करें। मिल्क, बटर और क्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट जिनमें फैट ज्यादा होता है, इन्हें अवॉइड करके जूस और शुगर फ्री ड्रिंक्स को लें। ये आपकी बढ़ती चर्बी को कम करके आपको फिट और स्मार्ट दिखने में मदद करेंगे। फूड ट्रेंड्स के बाद दोस्तों वक्त है प्रोग्राम में आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है चित्रा ने असम से। ये पूछ रही है कि मेथी के क्या क्या फायदे हैं। चित्रा, देखिए, मेथी के काफी ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहले तो ये काफी रिच सोर्स है विटामिन सी का। इसी के साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने में काफी हद तक मदद करती है। इसके अलावा मेथी में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि खाना पचाने में मदद करती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी मेथी काफी फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेथी के फायदों से वाकिफ हो गई होंगी। दूसरा खत हमें भेजा है महिमा ने फिरोजपुर पंजाब से। ये कह रही है कि क्या सर्दियों में मैं मौसमी का जूस पी सकती हूँ। महिमा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौसमी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कोशिश करें कि सर्दियों में मौसमी का जूस ना पिएं। अगर आप जूस पीना ही चाहती हैं तो आप संतरे का जूस ले सकती हैं, जो कि काफ़ी रिच होता है विटामिन सी में। ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी हद तक सॉल्व करता है और इसी के साथ आपको काफ़ी इम्यूनिटी भी देता है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगी। यहाँ मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, मैं यूँ गई और यूँ आई। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी दोस्तों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, हिंदुस्तान में आपको कई तरीके की वैरायटी का खाना देखने को मिल जाएगा। जहां एक तरफ लखनऊ में लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो दूसरी तरफ साउथ इंडिया में लोग चावल खाना बेहद पसंद करते हैं। तो हमारी अगली रेसिपी चावल की है। हम बनाने जा रहे हैं लेमन राइस। लेमन राइस बनाए जाते हैं चावल को नींबू के साथ मिलाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं डाल रही हूँ तेल। 2 टेबलस्पून तेल मैंने यहाँ पर डाल दिया है तकरीबन। तेल गर्म होने के बाद अब इसमें डालेंगे हम साबुत लाल मिर्च। इस तरीके से 2 साबुत लाल मिर्च मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तोड़कर। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें सरसों सीड्स, आधा छोटा चम्मच, अदरक बारीक कटा हुआ 1 छोटा चम्मच, इसी के साथ हम डाल देंगे मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का, 1 बड़ा चम्मच चना दाल जिसे मैंने पहले से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगाकर रख दिया था।
इन सभी को आप धीमी आंच पर हल्का सा पका लें। लेमन राइस जो है बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ज़्यादातर लोग इसे बचे हुए उबले चावल बच जाते हैं तो उससे बनाते हैं उनको यूज़ करने के लिए। और ये एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में लोग चावल खाना बेहद ही पसंद करते हैं और आपको वहाँ पर अलग अलग तरीके की चावल की रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी और लेमन राइस उनमें से एक है। लेमन राइस की तरह वहाँ पर कर्ड राइस भी बनाई जाते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसी तरीके से कई वैरायटी की बिरयानीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी साउथ इंडिया में। लेमन राइस को जो है ज़्यादातर लोग दोपहर को खाना पसंद करते हैं। इसको इसी तरीके से धीमी आंच पर ही पकाएं क्योंकि तेज़ आंच पर मिर्च भी जल सकती है और चना दाल और मूंगफली भी, तो इसे हल्की आंच पर भूनते रहें। यहाँ पर मूंगफली और चना दाल दोनों अच्छे से भुन गई हैं और अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। 8 से 10 कड़ी पत्ता आप ऐसे तोड़कर डाल दें। कड़ी पत्ता जो है काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है साउथ इंडियन रेसिपीज़ को और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक हस्बे जायका यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच और इसी के साथ नींबू का रस 1 से 2 बड़े चम्मच। नींबू का रस डालते ही हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चावल और यहाँ मैंने 1 कप चावल पहले से उबाल कर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी भी आपके पास अगर बचे हुए चावल हों जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उन्हें इस तरीके से लेमन राइस बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला दें। इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। 1 बड़े चम्मच के आसपास इसमें धनिया डाल दें बारीक कटा हुआ। चावल को जब भी आप इस तरीके से बनाएं तो हमेशा उसको जेंटली ही आप हैंडल करें। बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर से उसको करेंगे तो चावल सारे मशी हो सकते हैं। चावल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, गैस बंद कर देंगे और अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। इसको भी आप अच्छे से मिला दें। अब लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि बेहद ही आसान रेसिपी है लेमन राइस। तो आप इसे जब भी मन चाहे बना सकते हैं। इसके लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है और ये सब सामान आपके पास घर पर ज़्यादातर होता ही है। इसे गार्निश कर देंगे अब हम। और गार्निशिंग के लिए मैंने ये लाल मिर्चें थोड़ी ऊपर करके रख दी हैं और इसी के साथ हम लगा देंगे कड़ी पत्ता। लीजिए बनकर तैयार है लेमन राइस। लेमन राइस को अपने बावर्ची खाने में बनाने के लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। लेमन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उबले हुए चावल, 2 बड़ा चम्मच तेल, 2 अदद साबुत लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच सरसों दाना, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 10 अदद कड़ी पत्ता, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और 1 चुटकी गरम मसाला। गार्निश के लिए हमें चाहिए 4 अदद कड़ी पत्ता। लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल, साबुत लाल मिर्च, सरसों दाना, कटा हुआ अदरक, मूंगफली,
और चना दाल डालकर धीमी आंच पर पका लें। इसके बाद इसमें कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, नींबू का रस, उबले हुए चावल, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिलाएं और कुछ देर बाद गैस बंद कर दें। तैयार हो जाने पर इसे एक सर्विंग प्लेटर में निकालकर कड़ी पत्ते से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है लेमन राइस। रेसिपी तो है बेहद ही आसान, फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। मन तो नहीं कर रहा है दोस्तों कि जाऊं, लेकिन वक्त का तकाजा है, क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।